छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल संचालकों के द्वारा आगामी 1 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत इलाज बंद किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सभी आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पेमेंट की दिक्कतें बनी हुई हैं। फिलहाल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अभी हमारे राज्य में पिछले 6 महीने से हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल संचालकों के द्वारा आगामी 1 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत इलाज बंद किया जा सकता है। निजी अस्पताल के संचालकों का मानना है कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा उनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, जिनका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदारों को कई बार पत्र लिखने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। बार बार पत्राचार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद अब उनके सामने वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई और अस्पताल संचालन में उनकी स्थिति नहीं है, जिससे चलते वो मजबूरी में 1 सितंबर से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गरीबों का इलाज करना वो बंद कर देंगे। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में किया था। योजना में कार्ड धारकों को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिलती है। यह योजना देश के करोड़ों गरीबों के लिए वरदान साबित हुई, पर दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी इसका सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या मनमानी, अब यह योजना बंद होने के कगार पर खड़ी है। रायपुर IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने जो कहा, पहले वह सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सभी आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पेमेंट की दिक्कतें बनी हुई हैं। जनवरी से मार्च और मार्च से जुलाई तक का पेमेंट जो आ जाना चाहिए था, वो करोड़ों रुपए में निजी अस्पतालों का रुका हुआ है। स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद अस्पताल संचालकों में संशय की स्थिति है। फिलहाल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। जानकारी अनुसार प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के करीब 800 करोड़ रुपए बकाया है। प्रदेश में 599 ऐसे अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत इलाज करते हैं और जिनका 8 महीने से करीब 800 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके लिए बार बार वो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य सेक्रेटरी अमित कटारिया और जो स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार लोग हैं, उन सबको वो पत्राचार कर चुके हैं। उनके बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही और वो अब अस्पताल में इलाज बंद करने की स्थिति निर्मित हो गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60 और 40% का रेशियो होता है। 60% जो राशि होती है वो केंद्र सरकार देती है और 40% की राशि राज्य सरकार देती है। सरकारी नियमों के अनुसार इलाज के 21 दिनों के बाद संबंधित अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत भुगतान कर दिया जाना चाहिए, पर प्रदेश में स्थिति ये है स्वास्थ्य विभाग की 8 महीनों के बाद भी संबंधित अस्पताल संचालकों को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत भुगतान नहीं किया जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि बार बार उनको पत्राचार करना पड़ रहा, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला ने जो कहा, वह भी आपको सुनना चाहिए। ये जो PMJY योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये राष्ट्रीय योजना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महती जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें गरीबों के स्वास्थ्य की जो चिंता करते हुए गरीब लोग पहले केवल सरकारी अस्पताल में जाते थे, अब इस योजना के तहत वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अभी हमारे राज्य में पिछले 6 महीने से हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष इसका जो बजट था वो 3,000 करोड़ का था। इस वर्ष इन्होंने मुख्य बजट में केवल 1,500 करोड़ एलोकेट किया है। जैसा हमको मालूम है कि प्रति माह इस आयुष्मान योजना में 250 करोड़ रुपया का काम होता है,
लेकिन सरकार केवल 100 करोड़ देने की स्थिति में रहती है। तो ऐसा इनका निगेटिव बैलेंस है जिसके कारण ये अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर बहुत दिन तक 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक अभी कंटिन्यू कर रहे थे, परंतु अब उनकी भी वित्तीय स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई है। जो छोटे नर्सिंग होम हैं, छोटी जगह के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा PMJY में डिपेंडेंट हैं, तब उनकी भी स्थिति ऐसी हो रही है कि वो इलाज करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि हमारा यदि भुगतान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से हम लोग ये सुविधा को देने में असमर्थ रहेंगे, जिसका हमें खुद को भी दुख है, जिससे जनता को जो नुकसान होगा उसके लिए हम खुद भी उसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये मजबूरी है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इसका फंड रिलीज करना चाहिए। निजी अस्पताल संचालकों की माने तो राज्य सरकार के कोटे से करीब 800 करोड़ रुपए उनको लेना बाकी है, जो विगत 8 महीनों से राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनको नहीं दिया गया है। समय रहते अगर यह राशि भुगतान नहीं की जाती तो निजी अस्पताल जो है आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत इलाज बंद कर देंगे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिगड़ेगी और उन गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना साल 2018 में शुरू की थी। समय रहते इसमें पहल की जानी चाहिए।